स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आज हम सीखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आप लोगों ने प्रीवियस आर्टिकल में आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये बात पढ़ी थी कि जो करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे आप लोगों ने स्टडी किया था कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से, किसी वायर में से अगर करंट पास करे तो उसकी सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमने ये पढ़ा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? इसका मतलब ये है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, जी हाँ, हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। अब वो कौन सा फिनोमिना है, कैसे कर सकते हैं? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट को देख रहे होंगे। तो सबसे पहली बात वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए फिनोमिना। ये एक फिनोमिना है। इस फिनोमिना में क्या होता है, इसको हम फ्लो चार्ट से स्टडी करेंगे, मतलब एक सीक्वेंस बनाएंगे। इसमें होता है जी, सबसे पहले रिलेटिव मोशन करवाई जाती है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेटिव मोशन करवाई जाए तो इससे क्या होगा? ये है जी हमारे पास पहला पॉइंट कि हम कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेटिव मोशन करवाएंगे। आप इस बात को इस तरह से समझिए, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक कंडक्टर है कॉइल की फॉर्म में और वो स्टैटिक है, ठीक है। एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो जब मैं उस बार मैग्नेट को उस कंडक्टर के करीब लेके जाऊंगा तो इसका मतलब यह है कि दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन है, यानी कंडक्टर रेस्ट पे है, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग है, चेंजिंग है। या क्या होना चाहिए, जो मैग्नेट है उसे रेस्ट पे होना चाहिए और उसके अक्रॉस जो कंडक्टर है उसे मूविंग होना चाहिए। यह मतलब है रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो जब कभी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेटिव मोशन करवाई जाती है तो उस रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है, कंडक्टर की सरफेस से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, इसकी वजह से होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ठीक है जी। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहां पे चेंज हो रहा है? कंडक्टर की सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो बात ये बनी, जरा दोबारा देखिए, जब कभी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेटिव मोशन करवाई जाएगी तो उस रिलेटिव मोशन की वजह से कंडक्टर की सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने से कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जिसे हम लोग डियर स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम इंड्यूस्ड करंट का नाम देंगे। तो ये मैंने सारा समराइज कर दिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेटिव मोशन करवाते हैं। इस रिलेटिव मोशन के नतीजे में कंडक्टर की सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने से कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया जाएगा, और उसकी वजह से कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा, जिसे इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। आइए अब इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को स्टडी करेंगे तो उसमें आप डिफरेंट या वेरियस कंडीशंस देखेंगे। बहुत तरीकों से हम लोग कंडक्टर की सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से एक मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। लेट्स सपोज कि ये एक कॉइल है और ये n नंबर ऑफ टर्न्स पे कंसिस्ट कर रही है, और इस कॉइल के एंड्स के साथ मैंने एक गैल्वानोमीटर को अटैच किया हुआ है। दिस इज गैल्वानोमीटर, ठीक है। और यहां पर एक बार मैग्नेट है इस तरीके से, दिस इज बार मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है।
तो इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इस तरीके से, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से पास कर रही होंगी, जैसे ये मैंने शो किया है। तो जब ये मैग्नेट स्टैटिक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है, और ये जो कंडक्टर आपको नजर आ रहा है, ये जो कॉइल नजर आ रही है, ये भी स्टैटिक है। जब ये दोनों स्टैटिक है तो गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप इस मैग्नेट को पुल करेंगे या आगे की तरफ लेके जाएंगे और इसकी ज्यादा सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजरेंगी, तो इस कॉइल के सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ आएगी, और ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करेगा, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। अब हमें नजर तो नहीं आ रहा होता, तो हम डिटेक्ट करेंगे, तो ये गैल्वानोमीटर जैसे ही इस कॉइल के अंदर करंट आएगा, ये डिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो ये डिफ्लेक्शन इस बात को शो कर रही है कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस करवाया, इंड्यूस्ड करंट को लेकर आए। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हम उसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को ज्यादा कर सकते हैं? तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि ई लेट्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज्यादा कर देंगे, यानी कि यहां पे अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज्यादा कर दूंगा, तो इसमें पैदा होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगी। नंबर 2, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, मूविंग द लूप फास्टर, मूविंग द लूप फास्टर। इससे क्या होगा, जब अगर ये मैग्नेट स्टैटिक हो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक होगी, तो फिर इस कॉइल को मैं बड़ी तेजी से अगर इसके अक्रॉस मूव करूं, तो इससे क्या होगा, इस कॉइल के अंदर पैदा होने वाली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगी। वो इस वजह से ज्यादा होगी कि जब आप इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव कर रहे होंगे ना, तो इसकी सरफेस से जो पास करने वाला फ्लक्स है वो ज्यादा तेजी से चेंज होगा, और जितना फ्लक्स में चेंज टाइम के लिहाज से ज्यादा आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उतनी ज्यादा होगी। तीसरी जो अहम बात है वो ये है, वो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा यूज करें, तो इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस पे फॉल कर रही होंगी वो ज्यादा हिस्से से फ्लक्स को चेंज करेगी। तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करेंगे, तो उस कंडक्टर की ज्यादा सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स का चेंज ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो ज्यादा हो जाएगी। अब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये देखा गया है कि जो इंड्यूस्ड करंट है और जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, इसका जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहता है। जैसे आप लोगों ने ओहम्स लॉ में पढ़ा होगा V = IR, तो इसी तरह I और R का प्रोडक्ट यहां पे कांस्टेंट है जिसका नाम है E, और इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाता है। दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो I और R का जो प्रोडक्ट है इसने कांस्टेंट रहना है, और इसके प्रोडक्ट को क्या नाम देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंट्रोडक्शन के बाद आपने मोशनल ईएमएफ का टॉपिक भी इसी टॉपिक में स्टडी करना है, यानी मोशनल ईएमएफ भी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज मोशनल ईएमएफ। हम देखेंगे कि मोशनल ईएमएफ किसे कहते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स के ये 2 पैरेलल मेटल रेल्स हैं, और इन मेटल रेल्स के इस एंड्स के दरमियान, मतलब इस एंड और इस एंड के दरमियान एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों पैरेलल मेटल रेल्स के ऊपर एक और हमारे पास कंडक्टर है
जिसकी लेंथ L है। इस तरीके से हमने शो कर दिया कि लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज L। यानी ये दो, एक ये मेटल रेल है, एक ये मेटल रेल है, और इनके ऊपर ये जो एक लेंथ L का कंडक्टर है ये स्लाइड कर सकता है। आप इसे यूं समझिए कि एक ये मेटालिक रेल है, एक ये मेटालिक रेल है, ये इस तरीके से पैरेलल पड़ेंगे, और इसके ऊपर एक मेटालिक कंडक्टर है जो कि स्लाइड कर सकता है, उसके पॉसिबिलिटी है कि वो मूव कर सकता है। दो एंड्स के दरमियान हम लोगों ने गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, और इस पूरे अपरेटस को हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड है जी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जिसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये जो कंप्लीट अपरेटस है ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। अब व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? ऐसी ईएमएफ जो कि कंडक्टर की मोशन की वजह से पैदा हो। कहां पे मोशन हो? इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं लिखूंगा मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इस कंडक्टर को अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मूव करोगे, ड्रैग करोगे, पुल करोगे, तो इस कंडक्टर की सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ आएगी, और ईएमएफ की वजह से करंट पास करेगा, जिसकी डिटेक्शन ये गैल्वानोमीटर देगा। तो इस वजह से हम लोग इसे मोशनल ईएमएफ कह रहे हैं। असल में ये जो मोशनल ईएमएफ है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, ये कोई नई टर्म नहीं है। प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करें कि मैं इस कंडक्टर को इस तरह से पुल कर रहा हूं इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये लेंथ L का कंडक्टर है, कंडक्टर मेटालिक है, तो इसके अंदर चार्ज कैरियर्स होंगे। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 के अंदर यानी प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम है फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टर के अंदर बेसिकली चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं। तो राइट हैंड रूल के थ्रू आप लोगों ने ये पढ़ा था कि दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है, थंब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और इस पाम के ऊपर ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैं इस लेंथ L के कंडक्टर को पुल करूंगा तो इसके अंदर मौजूद चार्ज कैरियर्स पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। उस मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मैं राइट हैंड रूल से निकाल सकता हूं। V, ये देखें थंब किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, V वेलोसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और इस पाम के ऊपर जो भी वेक्टर होगा ये फोर्स का वेक्टर होगा। ए लेवल्स के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, फोर्स, फील्ड, करंट, आप ये यूज कर सकते हैं। एफएससी वालों ये जरा सुन लीजिए, जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे राइट हैंड पाम रूल, और जो ए लेवल्स वाले हैं वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कर रहे होंगे, फोर्स, फील्ड, करंट, और एफएससी वाले राइट हैंड पाम रूल, वेलोसिटी, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स। तो अब इसके अंदर एक चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, और ये चार्ज लेट्स से पॉजिटिव चार्ज। तो जब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैं देखूंगा, ये देखें दिस इज वेलोसिटी, मैं इस तरफ पुल कर रहा हूं ना, इस कंडक्टर को मैं इस तरफ पुल कर रहा हूं, दिस इज वेलोसिटी V, ठीक है, और मिडिल फिंगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स किधर लगेगी, अपवर्ड। तो इस कंडक्टर के अंदर ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इस लेंथ L के कंडक्टर में वो तमाम के तमाम ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे मैं इसे इस तरफ पुल करता जाऊंगा, मैं पुल करता जाऊंगा, पॉजिटिव चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी विद इन द कंडक्टर, और वो ऊपर मूव करते जाएंगे। तो यहां पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज इस वजह से ऐसे जमा हो जाएगा, और जहां से चार्जेस जाएंगे वहां पे डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस गए तो पॉजिटिव चार्जेस की डेफिशिएंसी की वजह से यहां पे जो चार्ज आएगा वो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चार्जेस यहां पे स्टे नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, ये चार्जेस इस तरीके से यहां से मूव करके गैल्वानोमीटर से मूव करके यहां पे वापस आ जाएंगे और एक लूप कंप्लीट बना लेंगे। मतलब जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर को पुल करता जाऊंगा विद इन मैग्नेटिक फील्ड और इसके सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होता जाएगा, चार्जेस इस तरीके से मूव करते रहेंगे। जब तक चार्जेस मूव करते रहेंगे
तो गैल्वानोमीटर चार्जेस की मूवमेंट की वजह से करंट को शो करेगा। तो यहां पर जो कंडक्टर की मोशन की वजह से ईएमएफ आई है, जिसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड हम यूं लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस को हम लेंजेस लॉ में स्टडी करेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज वी? दिस इज स्पीड। ये देखें, स्पीड वी से हम इसे पुल कर रहे थे, ड्रैग कर रहे थे। बी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। कैपिटल एल क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। थीटा क्या है? थीटा के बारे में याद रखिएगा, इट इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। ये वी और बी के दरमियान एंगल है। आइए अब इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फैक्टर्स, यानी बेटा ये वही टॉपिक है जो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तौर पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ और उसके वेरियस फैक्टर्स जिन पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है वो हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम एमसीक्यूज की मदद से डिफरेंट पॉइंट्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मैग्नेट इज प्लंग्ड इनटू ए कॉइल। द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, the strength of magnet beta, number of turns of the coil Charlie, the resistivity of the wire of the coil delta, speed with which the magnet is moved। आप इसे इस तरीके से कंसीडर कीजिए कि लेट्स से ये हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के दोनों एंड्स के दरमियान मैंने एक गैल्वानोमीटर अटैच किया हुआ है जो कि करंट की डिटेक्शन देगा, और यहां पर हमारे पास एक बार मैग्नेट है इस तरीके से, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जब इस बार मैग्नेट को इस तरफ लेके जाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास करेंगे, तो इसके सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ आएगी। अब वो जो ईएमएफ है जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, वो किन चीजों पर डिपेंड करती है? लेट्स से दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरीके से हम इन्हें शो कर सकते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए 3 ही काफ़ी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, अगर आप मैग्नेट को बहुत तेज़ी से मूव करवाएंगे, मतलब मैग्नेट की स्पीड इंक्रीज करेंगे, मतलब इधर लाने की स्पीड इंक्रीज करेंगे, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, अगर इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगी, तो उससे क्या होगा? इसमें जो पैदा होने वाली या इसमें जो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। या अगर इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स की मैं बात करूं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो उससे भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। तो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड। रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉइल इस चीज पे डिपेंड नहीं करती है। तो गिवन ऑप्शंस में से चार्ली राइट आंसर है जी, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil changes, there is produced an induced EMF in the circuit. The EMF lasts alpha for a short time, beta forever, Charlie for a long time, delta so long as the change in flux takes place। एक बात यहां पे याद रखनी है, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जरूरी है कि फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ कभी भी इंड्यूस नहीं होगी। तो लिखा हुआ है जी, जो ईएमएफ है वो कब तक रहेगी सर्किट के अंदर? अल्फा में है फॉर ए शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए होगी, ये हम नहीं बता सकते। बीटा फॉर एवर होगी, ये भी नहीं बता सकते। अब ये क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करती है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं होगी। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना है, दैट इज डेल्टा, सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स टेक्स प्लेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, when a wire loop is rotated in a poles of magnetic field, the direction of EMF change to induce an EMF in the coil linking magnetic flux। लें जी, इसमें यह पूछा जा रहा है कि EMF इंड्यूस करने के लिए
जो लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे क्या होना चाहिए, अल्फा मस्ट डिक्रीज, क्या फ्लक्स को डिक्रीज होना चाहिए, बीटा मस्ट इंक्रीज, क्या उसे इंक्रीज ही होना चाहिए, चार्ली मस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड डेल्टा कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। अभी मैंने आप लोग को ये बात बताई थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जरूरी है कि फ्लक्स चेंज हो, फ्लक्स बढ़ते हुए भी चेंज हो सकता है, फ्लक्स कम होते हुए भी चेंज हो सकता है। तो फ्लक्स का चेंज मोर इंपॉर्टेंट है रादर देन ये कहें कि मस्ट डिक्रीज हो, मस्ट इंक्रीज। ये जो वर्ड है ना मस्ट, ये कंडीशनल है। तो इस वजह से हम जो बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दैट इज डेल्टा, कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए लेकिन चेंज लाजमी हो। तो चेंज इंक्रीज से भी हो सकता है, डिक्रीज से भी हो सकता है। यह कह देना कि सिर्फ इंक्रीज से हम लोग फ्लक्स चेंज करेंगे ये गलत है, सिर्फ डिक्रीज से फ्लक्स चेंज करेंगे ये गलत है। इंक्रीज या डिक्रीज फ्लक्स का चेंज होना जरूरी। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है दैट इज एज शोन इन द फिगर, आपको डायग्राम नजर आ रही है। A magnet is moved with a fast speed towards a coil at rest due to this induced electromotive force यानी induced EMF and induced current and induced charge in the coil is E, I and Q respectively। उसने notations बता दी, E for EMF, I for current and Q for charge। If the speed of the magnet is doubled, अगर आप स्पीड को डबल कर देंगे मैग्नेट की, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, द वर्ड इज इनकरेक्ट। जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स को नॉट और ये इनकरेक्ट इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नजर नहीं आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी आप कोई भी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें। अब इन चार ऑप्शंस में से जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो बताना है। अब देखें, हमने मैग्नेट की स्पीड डबल की, जब स्पीड डबल की तो देखें ये बात मैंने यहां पे समझाई हुई है कि जैसे ही आप स्पीड ज्यादा करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हो जाएगी। आप मैग्नेट की स्पीड बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ गई तो उससे पैदा होने वाला जो करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट, वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और चार्ज क्या ज्यादा होगा, नहीं, चार्ज कम ज्यादा नहीं हो सकता। इस कॉइल के अंदर जो चार्ज होगा वो तो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखें डेल्टा में वो कहता है क्यू इंक्रीजेस, कि चार्ज भी बढ़ गया, तो चार्ज नहीं बढ़ सकता क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस वजह से जो राइट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L and resistance R moves in its plane with uniform velocity V perpendicular to one of its sides, a magnetic induction B constant in time and space pointing perpendicular and into the plane of the loop at the loop exists everywhere with half the loop outside the field as shown in the figure. The induced EMF is alpha 0 beta VBR, Charlie VB divided by R और delta VBL। डायग्राम आपको दिखाई हुई है और इतनी लेंथी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने रीड की। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी लेंथी स्टेटमेंट आती है तो याद रखिएगा वो एक ट्रिकी एमसीक्यू होता है जिसका बड़ा सिंपल सा आंसर होगा। देखें डायग्राम को अगर हम देखें ना तो हम देख सकते हैं कि हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ बतानी है। ये जो पूरा आपको स्क्वायर लूप नजर आ रहा है ना, इसका सिर्फ हाफ मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। और जब इस लूप को हम ड्रैग करेंगे ना तो जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में है वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। और दूसरी बात देखें, V और B के दरमियान एंगल, V ऐसे है और B क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री आपको नजर आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था VBL साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, जो कि आपको नजर आ रहा है। V और B के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। It will be sine of 90 degree, sin 90 degree 1 होता है तो it will be VBL simply। तो dear students, correct option will be delta।